Hello plus one class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we just finished exercise 1.3 of first chapter sets. Today we are going to start exercise 1.4 in which we will discuss first 4 questions and our main topic is union and intersection of sets. बहुत ही आसान और बहुत ही important topic है. तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. तो देखिए स्टूडेंट, यूनियन ऑफ सेट्स, पहले इसकी बात करते हैं. तो लेट्स से वी आर हैविंग टू सेट्स ए एंड बी. तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी इस सिंबल यू के साथ. तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूँ मैथमेटिकली. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स आइदर बिलोंग्स टू सेट ए और x belongs to set B or both. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स कि अगर आपके पास दो सेट हैं A और B तो उन दोनों सेट्स की जो यूनियन है वो क्या होगी, ये उन x की कलेक्शन होगी जो या तो सेट A को बिलोंग करेंगे या सेट B को बिलोंग करेंगे या फिर दोनों को. तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम. तो वेन मैथमेटिशियन का नाम है, तो वहीं से बना है वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम में हमारे पास क्या होता है, क्या सेटअप होगा, वी आर हैविंग अ रेक्टेंगल. हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है. इस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी ये सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे सेट्स की जो स्टडी है वो हमने करनी है, यूनिवर्सल सेट. तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास कुछ सर्कल्स होंगे. जैसे यहाँ पे मेरे पास दो सेट हैं ए और बी. तो द फर्स्ट सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग सेट ए एंड सेकंड सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग सेट बी. तो स्टूडेंट यहाँ पे ए यूनियन बी का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये उन एक्स की कलेक्शन है जो या तो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं मतलब फर्स्ट सर्कल, या फिर सेट बी को बिलोंग कर रहे होंगे यानी सेकेंड सर्कल, या फिर दोनों को बिलोंग करेंगे. दोनों को बिलोंग मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. Let us suppose that we have two sets A and B. Set A आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5. सेट B है हमारे पास 4 5 6 7. अब देखिए स्टूडेंट, हाउ कैन वी फाइंड द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स. तो दोनों सेट्स की यूनियन कैसे फाइंड करेंगे. तो इसका मेथड बहुत ही सिंपल है कि राइट ऑल द एलिमेंट्स विदाउट रेपिटिशन. आपने सारे एलिमेंट लिखने हैं. सबसे पहले आप सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4 5. अब आपने सेट बी में भी सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखने हैं बट विदाउट रेपिटिशन. जैसे 4 और 5 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, तो आगे डायरेक्ट आएगा 6 और 7 एंड दैट्स इट स्टूडेंट्स. दिस इज़ द यूनियन ऑफ टू सेट्स. अब इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि डायग्राम में इसका क्या सिग्निफिकेंस है. देखो जो सेट ए है उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 5. सेट बी में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4. तो यहाँ पे डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कॉमन पार्ट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट चले जाएंगे, 4 और 5, यानी 4 एंड 5 दीज एलिमेंट्स वी आर एबल टू सी इन बोथ द सेट्स. तो 4 और 5 स्टूडेंट्स पड़े होंगे आपके इस रीजन में. इसको मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ का यहाँ पे बना रहा हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है. तो ये जो कॉमन पोर्शन है यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 4 और 5. एट द सेम टाइम ये दोनों एलिमेंट्स सेट ए में भी हैं, सेट बी में भी हैं. अच्छा, इसके बाद आपके पास सेट ए में और कौन से एलिमेंट्स थे, 1 2 3. तो ये कॉमन नहीं है, हालांकि ये सेट ए में ही है आपके पास. तो यहाँ पे होगा 1 2 3 सर्कल 1 में, फर्स्ट सर्कल सेट ए में. और ये जो सेट बी है इसमें 4 और 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गए, 6 और 7 यहाँ पे आएंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स. तो इसको हम कैसे शेड करते हैं, तो ये रीज़न होगा स्टूडेंट्स ए यूनियन बी. इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए यूनियन बी. तो बहुत ही सिंपल है. आगे क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगी. आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स. सबसे पहले तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्टेड यू के साथ ए इंटरसेक्शन बी. तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी. तो यहाँ पे एंड का मतलब क्या है कि सेट ए और सेट बी
दोनों को वो बिलोंग करना चाहिए, यानी बोथ। तो बोथ में आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये जो अभी हमने एग्जांपल ली थी इसी को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सेट ए हमारे पास था अब 1 2 3 4 5, सेट बी था आपके पास 4 5 6 7। तो आर वी एबल टू सी कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स? कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए में भी हों और बी में भी, तो डेफिनेटली वो आपके पास क्या है, 4 और 5। तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो तो ये हमारे पास था ए यूनियन बी, और ये जो ए इंटरसेक्शन बी होगा ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है और ये क्या है, सेट बी। तो दोनों की जो इंटरसेक्शन है उसमें कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, और इसी वजह से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4,5। अगर स्टूडेंट्स आपको इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है यूनियन और इंटरसेक्शन का, तो आप समझ जाओ कि आपकी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो चुटकियों में ख़त्म हो गई, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हर एक पार्ट में 2 सेट दिए हुए हैं, तो आपने दोनों सेट्स की जो यूनियन है वो कैलकुलेट करनी है। तो वेरी सिंपल। तो इन फर्स्ट पार्ट वी आर गिवन सेट एक्स एंड सेट वाई। तो सेट एक्स के हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 5, सेट वाई के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3। अप्रोच हमारी क्या रहेगी, वर्किंग रूल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि राइट ऑल दी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स एंड विदाउट रेपिटेशन, कि आपने दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखने हैं बिना रिपीट किए हुए। तो बहुत ही सिंपल है, बिगिनिंग करते हैं। यहाँ पे लिखना है आपने एक्स यूनियन वाई। तो देखो सेट एक्स के तीनों एलिमेंट आप लिख दो 1 3 5। अब सेट वाई में भी जितने भी एलिमेंट हैं वो भी हमने लिखने हैं बट विदाउट रेपिटेशन। तो बात कर रहे हैं अगर 1 की, तो 1 वी हैव ऑलरेडी रिटन, 2 वी हैव नॉट रिटन, वी हैव टू राइट 3 आपने ऑलरेडी लिख लिया है। तो दैट्स इट, ये आपके पास आ गया एक्स यूनियन वाई। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 5। तो देखिए स्टूडेंट, सेट्स में, सेट थ्योरी में जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो इतना मैटर नहीं करता है। एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, 4 एलिमेंट यहाँ पर हैं, वही 4 यहाँ पे हैं, पोजीशंस उनकी मैटर नहीं करेगी, आगे पीछे आप लिख सकते हो। सेकंड पार्ट है हमारे पास, वी आर गिवन सेट ए, इसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे आप लिख लो ए यूनियन बी। तो सबसे पहले सेट ए के तो 5 एलिमेंट लिख दो, ए ई आई ओ यू। इसके बाद आपने सेट बी में विदाउट रेपिटेशन लिखना है, ए नहीं लिखेंगे, बी वी हैव नॉट रिटन, सी वी हैव नॉट रिटन। तो दिस इज ए यूनियन बी। आगे करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास स्टेटमेंट है कि सेट ए इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स आई सजेस्ट यू टू कन्वर्ट द गिवन सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको थोड़ा इजी लगेगा समझना। तो देखो यहाँ पे सेट ए में क्या है, ये उन नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन है जिसमें एक्स आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के टेबल में आ रहा है। तो 3 के टेबल में आने वाले कौन से नंबर हैं, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। आगे है सेट बी। तो सेट बी में हमारे पास क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स आपने इन दोनों सेट्स की जो यूनियन है वो कैलकुलेट करनी है। तो सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप बिगनिंग करो सेट बी से। यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5। अब देखो जो सेट ए है उसमें पहला एलिमेंट है 3, दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 6, देन 9, देन 12, देन 15। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि 1 2 5 तो आपने लेने ही है, उसके बाद 3 के मल्टीपल्स आगे स्टार्ट हो गए, तो आप 18 लिख के आगे सो ऑन कर दो। तो इस तरह से आपने इसको वाइंड अप करना है। तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड। आगे जो पार्ट 4 है इसमें आपको बोला है कि सेट ए इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 to 6। तो ये आपके पास सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पे जो सेट ए है ये आपके पास क्या बनेगा, एक्स जो है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ा, और एक्स है क्या, नेचुरल नंबर। तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर हमारे पास कौन है, 2 3 4। तो देखो यहाँ पे 5 तक तो आएंगे ही आएंगे, साथ में आपने 6 काउंट करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, तो वी विल इंक्लूड 6 ऑल्सो। सिमिलरली यहाँ पे जो सेट बी है उसमें आपके पास क्या आएगा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 6 to 10। तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स सोल्यूशन सेट के मेंबर
नहीं होंगे। यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आपके पास आएगा 7, 8 एंड 9। अब इन दोनों सेट्स की जो यूनियन है वो आपने लिखनी है। तो वेरी सिंपल, ए यूनियन बी स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनेगा, तो वी विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो 2, 3, 4, 5, 6। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो वी विल हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट बी। तो 7, 8, 9 तो आपके पास आना ही आना है। तो स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्ट 4। आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गिवन लेट a इज इक्वल टू a कॉमा बी एंड b इज इक्वल टू ए बी सी। इज a द सबसेट ऑफ b, व्हाट इज a यूनियन b। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दो सेट दिए हुए हैं a और b। तो आपने सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या सेट a सेट b का सबसेट है या नहीं। तो देखो कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तभी होता है जब उसके एलिमेंट दूसरे सेट में क्या हो, प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे a कॉमा बी यहाँ पे आ रहा है, अपीयर हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि येस a इज़ द सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पे आप रीज़न भी दे सकते हो, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ सेट a आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट b। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। आगे आपको पूछा है व्हाट इज a यूनियन b। तो a यूनियन b आपके पास बेसिकली होगा क्या, अगर आप मैथमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो a यूनियन b कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सेट a के सारे एलिमेंट, फिर सेट b के एलिमेंट विदाउट रेपिटेशन। तो a और b वी हैव ऑलरेडी रिटन, तो यहाँ पे बचा क्या, c। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखो कि ये जो a b c है, तो आर वी एबल टू सी दिस ए बी सी एनीवेयर इन द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आपके पास है ये कहीं भी, तो यहाँ पे ए बी सी किसके इक्वल है, फर्दर बी के। तो यानी ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया आपके पास, बी के। तो इसको आप डायग्राम में अगर देखोगे तो वेन डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये आपके पास है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, सबसेट। सबसेट का मतलब है कि सेट बी के अंदर सेट ए पड़ा हुआ है। तो ये आपका सेट ए है, और सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं, ए कॉमा बी, और ये ए कॉमा बी आपके सेट बी में भी है। तो इसका मतलब ये जो बाउंड्री है यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, सी। तो कुल मिला के ये सिचुएशन है, तो दोनों की जो यूनियन है वो इसीलिए आपके पास क्या बन रही है, सेट बी। तो दिस इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इज इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो देखिए स्टूडेंट ये तो क्लियर ही है, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन देयर यूनियन मस्ट बी सेट बी। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। In question number 4 we are given if A, B, C and D are the given sets whose elements are 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 and 7, 8, 9, 10 find। तो आपको 4 सेट दिए हुए हैं, उनमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। तो आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है A यूनियन B। तो आइए कैलकुलेट करते हैं यूनियन। तो मेथड क्या है, वी विल राइट ऑल दी एलिमेंट्स बट विदाउट रेपिटेशन। सबसे पहले सेट A के आप चारों एलिमेंट लिखो 1, 2, 3, 4, और सेट बी में जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना, 3, 4 या आपने दोबारा नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या आएगा 5 और 6। तो दिस वाज पार्ट 1। आगे इसका जो पार्ट 2 है उसमें आपको बोला है फाइंड ए यूनियन सी। अब आपने सेट ए और सेट सी की यूनियन कैलकुलेट करनी है। तो सेट ए के पहले तो चारों एलिमेंट लिख दो 1, 2, 3, 4। उसके बाद सेट सी के आपने एलिमेंट्स लिखने हैं विदाउट रेपिटेशन। तो नन ऑफ द एलिमेंट्स इज रिपीटिंग, तो डायरेक्ट आप लिखोगे 5, 6, 7, 8। तो हो गया स्टूडेंट सेकंड पार्ट भी, बहुत ही सिंपल है। आगे करते हैं इसका थर्ड पार्ट, इसमें है बी यूनियन सी। अब देखो सेट बी और सी की जो यूनियन है उसमें पहले तो हम लिखेंगे सेट बी 3, 4, 5, 6। तो 5, 6 वी हैव ऑलरेडी रिटन, तो आगे डायरेक्ट आपके पास क्या आएगा 7, 8। दैट्स इट। आगे है इसका पार्ट 4, उसमें है बी यूनियन डी। अब देखो सेट बी और डी, सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं 3, 4, 5, 6, और सेट डी में आपके पास क्या है 7, 8, 9, 10। तो यहाँ भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो आपने सारे लिख देने हैं। आगे है स्टूडेंट्स पार्ट 5, इसमें है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी।
तो नो प्रॉब्लम। सबसे पहले सेट ए के सभी एलिमेंट लिखो 1 2 3 4। अब आपने सेट बी के लिखने हैं विदाउट रेपिटेशन, तो हमारे पास आएगा जस्ट 5 और 6। आगे सेट सी के लिखने हैं विदाउट रेपिटेशन, तो 5 और 6 भी आपने दोबारा नहीं लिखना, आगे डायरेक्ट क्या आएगा 7 और 8। तो दिस वाज पार्ट 5। पार्ट 6 में है स्टूडेंट्स आपके पास ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी हमने बिगनिंग में ही कैलकुलेट किया, वो आप लिख लो 1 2 3 4 5 6। आगे आपने सेट डी लिखना है विदाउट रेपिटेशन, वहाँ पे क्या है 7 8 9 10। तो 7 8 9 10 तो यहाँ आया ही नहीं, तो आपने डायरेक्ट लिख देना है 7 8 9 10। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव पार्ट 7। तो इन पार्ट नंबर 7 वी हैव बी यूनियन सी यूनियन डी। तो यहाँ पे सबसे पहले बी यूनियन सी हमने पार्ट 3 में कैलकुलेट किया है, उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ 3 4 5 6 7 8। अब आपने सेट डी के एलिमेंट लिखने हैं विदाउट रेपिटेशन, तो वहाँ पे क्या है 7 8 9 10। 7 8 आप लिख चुके हो, तो डायरेक्ट आएगा 9 और 10। तो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हमने डिस्कस किए एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, और हमारा टॉपिक क्या था यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।